उससे मुझे इतना डर लग रहा है तो इसको पता नहीं क्यों नहीं लग रहा डर। ये तो आराम से बैठा है, देखो कितना नीचे है बेचारी। पर भाई ऐसे गंद मचा रखा है यहाँ लोगों ने, रोड पे कचरा पड़। ऊँट ऊंचा या ऊँट की पीठ ऊंची? ऊँट ऊंचा या ऊँट की पीठ ऊंची? पीठ ऊंची या ऊँट ऊंचा? क्या ऊंचा बताओ? साले बुआ राम राम। क्या चल रहा है? क्या करूँ इसका कटेगा? बड़ा मलूक लग रहा हो। अरे मलूक तो हम बचपन से ही है बुआ। गाइस राम राम नमस्ते, आ गए फिर से एक नए ब्लॉग में। काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं। टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि घर के इतने काम रहते हैं, समझ लो, इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो अभी हम बैठे लॉर्ड ऑल्टो में आपकी, और लॉर्ड ऑल्टो में हम जा रहे हैं बैठकर प्लॉट की साइड। प्लॉट किराया भी तो उगाना होता है यार, तो हम किराया उगाएंगे और दिखाऊंगा नहीं मैं आपको। थोड़ा प्लॉट की हालत ख़राब सी हो रखी है। चलो कोई नहीं, दिखा सकता हूँ, वो मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगा लास्ट में। तो अभी हम पहुँचे आपका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रास्ते में। अब थोड़ी देर में हम प्लॉट पे पहुँच जाएंगे और फिर आपको बुआ के बच्चों से भी मिलेंगे, जो कि क्या भाई नहीं चाहिए। तो वहाँ पे सब लोग आते हैं, बैठते हैं नीचे। बाकी आप देख सकते हो गाइस, लाइट हो गया ग्रीन और राइट साइड पे खड़े हैं पुलिस वाले, और दे दिया हाथ, गाड़ी रोक दी है। HR नंबर होंडा सिटी, HR नंबर होंडा सिटी। मुझे लगा कि हमें रोक रहे के लिए आ गए हैं, पर भाई तो गाइस लॉर्ड ऑल्टो के 2 चालान आए हैं, और भाई मैं भी चालान के सुनकर कितने के हैं हैप रह गया जब रमन ने मुझे बताया कि मुझे भी नहीं बताते, इसको भी नहीं बताते, क्योंकि ये गाड़ी रजिस्टर अभी उनके ही नाम है और उसके बाद नंबर भी उन्हीं का है, तो इस वजह से हमें पता ही नहीं चलती कि भाई चालान वालान की। तो दूसरा कौन से ऐप पे सर्च कर? मैं गाड़ी की वैल्यू चेक कर रहा था कि क्या गाड़ी की वैल्यू मिलती है, तो उस पर वैल्यूएशन कराई थी, तो उसमें पता लगा था कि गाड़ी में 25,000 रुपये के चालान है। 25,000 के, जो हमें पता ही नहीं है कि 25,000 के वो कब कटे हैं। तो हमें तो रोका नहीं है कभी भी। तो वीरे सब्र रखो, अभी और चालान करेंगे और चालान करेंगे और तू और चालान भरेगा तो भाई ये तो चलता रहता है, चालान वालान भरो, पर अपना सेफ्टी से चलो। जैसे मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई है, वैसे लॉर्ड ऑल्टो में क्या ही सेफ्टी हो सकती है, इसमें तो वो है कि भगवान भरोसे चलो। तो भाई अपने लिए ऐसी गाड़ी लो जो तुम्हारे लिए सेफ़ हो, तुम उसमें अपनी फैमिली के साथ बढ़िया सेफ कहीं जा सकते हो, वरना हमारी तरह लॉर्ड ऑल्टो में घूम लो ये भाई यमराज का रथ है तो भाई अभी हम पहुंच जाएंगे प्लॉट पे आधे घंटे। इसने स्पॉइलर लगाया हुआ है, अच्छी लग रही है, पर कलर अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या सोच के लिए, पर हाँ अपनी लॉर्ड ऑल्टो से तो अच्छी लग रही है। क्यों भाई, सही बात है? नहीं भाई, अपनी गाड़ी तगड़ी है। अच्छा, तूने क्या करवा रखा ऑल्टो में? स्पॉइलर लगवा रखा तूने? हाँ, कहाँ है? पीछे लग रहा है। पीछे तो गूजर है भाई। मेन बात तो आपको मैं बतानी भूल गया, क्योंकि जैसे कि बहुत से लोगों को पता है कि हम, अरे यार वो गाड़ी लड़की चला रही है, तू मत घुसा ऐसे, वो गाड़ी में घिस देगी, रगड़ देगी। तो भाई हाँ, हम यहाँ थे कि आपको जो बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता। जैसे कि गुजर महोत्सव आ चुका है हमारा, जो कि मेला लगता है, वहाँ पे स्टॉल्स लगती है काफ़ी अच्छी। तो आज कितनी तारीख है? 11 तारीख। तो मतलब 12, 13, 14 3 दिन का है, और सब लोग वहाँ जाइए, एंजॉय करें, क्योंकि वहाँ पे फिर से हमारी एक स्टॉल लगने वाली है, हमारी भावना बहन की, जिसने कि होनो के प्लीज़ में भी लगाया था और गुजर महोत्सव में भी लगने वाली है। तो आप सब लोग वहाँ आइए, वहाँ पे हमारी स्टॉल पे मतलब यहाँ से आली गाँव जाता है, जो आपने सुना होगा, दिल्ली का एक आली गाँव। ये देखो यहाँ पे फल लगे हुए हैं, और मैं आगे भी दिखाऊंगा। जहाँ से हम निकलेंगे वो और पतली गली है, क्योंकि उस गली में से सिर्फ एक बारी में एक गाड़ी निकलती है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे निकलते हैं वहाँ से, तो वो पतली गलियाँ। और ये हमारी लॉर्ड ऑल्टो ऑफ रोडिंग करते हुए चल रही है इन गलियों में।
देख लो, एक बारी में एक ही गाड़ी निकल रही है। अभी आप देखना, छोटे छोटे शॉट भी दिखाऊंगा, देखना लेफ्ट साइड में गली नीचे कैसे उतर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी पे बन रहा हो, पहाड़ी पे चल रहे हो। ये पूरा फिर उसके दूसरी अपोजिट साइड आपका मदनपुर आ जाता है, मदनपुर गांव। और ये देखो ये कैसे बेसमेंट से में है पूरा। देखो नीचे नीचे बच्चे खेल रहे हैं, झुग्गियाँ हैं। और ये लग गया, लगता है कोई गाड़ी आ गई सामने से और ये जाम सा लग गया कुछ। नीचे उतर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मनाली में आ गया हो। ऊपर नीचे घर होते हैं ना, वो जा रहा नीचे रास्ता। ये गाड़ी भी देख सकते हो कैसे लग रही है, बम्पर बिल्कुल भिड़ा पड़ा है उस पर। देखो यहीं तोड़ा होगा ये बम्पर, इसमें इतनी सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए। रमन जैसा तो इसमें घुस ही नहीं पाएगा ना, हम तो चले जाएंगे पतले पतले से बच्चे यार। देखो कितने पुराने पुराने घर है। ये जो मुंबई एक्सप्रेसवे पे जुड़ता है और यही सरायकाले खां जाके जुड़ेगा। और हमें तो सामने सीधा जाना है। देखो ऊँट जा रहा, ऊँट ऊंचा या ऊँट की पीठ ऊंची? ऊँट ऊंचा या ऊँट की पीठ ऊंची? पीठ ऊंची या ऊँट ऊंचा? क्या ऊंचा बताओ? ऊंचा ही ऊंचा। ये तो भाई साहब बहुत ऊंचा ऊँट है। तुम बताओ ऊँट ऊंचा या ऊँट की पीठ? इस चीज को आप लोग 5 बार बोलो, ऊँट ऊंचा या ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट ऊंचा या ऊँट की पीठ ऊंची, ऊँट ऊंचा या ऊँट की पीठ ऊंची। जल्दी जल्दी 5 बार बोल के दिखाओ, ट्राई करो इस चीज को। कर रखी है हमारी गाय माता, यहाँ पे पन्नियाँ खाती है। देखना कितना बुरा हाल कर रखा है। ये नहीं कि कूड़े को रोड पे कूड़ा फेंका हुआ है, पन्नियाँ खाती है। जब ये बीमार पड़ती है फिर भाई तुम उसका दूध पीते हो। बहुत सारी ये है हर्षिलर का प्लॉट। तो हर्षिल देख ले अपना प्लॉट कैसा लग रहा है। तूने नहीं देखा होगा वीडियो में, वो देखा नेम प्लेट। नेम प्लेट, अरे नेम प्लेट तो चौधरी रामी वशिष्ठा, नाइस। चौधरी नरेंद्र वशिष्ठा, राजीव वशिष्ठा, हर्षिल वशिष्ठा, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, हरिनगर। ओहो नाइस। तो गाइस देख लो, वीडियो में ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, सामने से इतना अच्छा नहीं लगेगा ये। तो भाई आप लोग, तो भाई हर्षिल इसको शेयर कर दियो, प्लॉट को वायरल करना है तो गाइस लोगों ने रोड पे ऐसा कचरा किया हुआ है ना, बस पूछो मत। और वो गाय भी उन्हीं पन्नियों को खाती है। तो भाई मुझे तो बड़ा दुख होता है कि फिर वो मर जाती है बेचारी, वो पन्नियाँ पेट में जमती है, हाथों में जमती है। तो भाई ऐसा क्यों करते हो? ये गलत चीज़ है ना, ऐसा मत करो भाई। तुम लोग पन्नी खाओ, तुम लोगों को पता चलेगा ना जब तुम्हारे हाथों में जमेगी। वो तो कुछ खाने की चीज़ें ढूंढती है भाई, तो पन्नियाँ मत डालो भाई, उनको खाना खिला दो सीधे से। कचरा कचरे में डालो, ढूंढ रही है बेचारी। पर भाई ऐसे गंद मचा रखा है यहाँ लोगों ने, रोड पे कचरा पड़ा है, पूरा गंदा किया हुआ है पूरा रोड। देखना कोई साफ सफाई नहीं है। तो मेरे सरकार से ये कहना है, सरकार ये यहाँ से कूड़ा उठता क्यों नहीं है, इसको उठवाओ। प्लास्टिक यूज़ करो ही मत, क्योंकि प्लास्टिक सबसे ज़्यादा दिक्कत है। वो पोल्यूशन भी फैलाती है, उसे जलाते हैं जब, और वो जैसे तुम फेंकोगे तो वो फिर उसको गाय खाएगी कचरे में, वो कुछ नहीं कर सकते तुम उसका। तो तुम डिस्पोजल टाइप कुछ वैसे पेपर वाली थैली काफ़ी बन के आ चुकी है जो डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो वैसी चीज़ें लो तो तुम, और जो पॉलीथीन दे रहा है उसके ऊपर भी कंप्लेन करो और वो उससे मना करो कि भाई तू भी अपना ये चेंज कर, पॉलीथीन वगैरह डिस्पोजल वाली चीज़ें लो। और जो लोग मेरी बात से सहमति है वो कमेंट्स में डन लिखो। हर्षिलर का प्लॉट, अंदर से ये होगी पार्किंग, किराए के लिए। दाना तो दाना तो बहुत बढ़िया है यार, देखना कितना अच्छा लग रहा है दाना। और ये डिज़ाइन देखो आप, कितना अच्छा डिज़ाइन है। तो भाई मैं भी सोच रहा हूँ प्लॉट पे यही दाना लगवाने की, बाबा भी कह रहे थे। और बाकी एक फ्लोर पे मैं बताता हूँ आपको कितने कमरे हैं। 2 3 सेपरेट रूम है भाई। जिसको किराए पे रूम चाहिए अपने रूम से आके ले सकते हो। 4, और ये आपका सापट होगी पाइपलाइंस की। और 5 6 7 8 रूम्स आ रहे हैं। मैं आ गया हूँ छत पे। मैं छत का व्यू भी दिखाने वाला था आपको। पीछे देखो अपना सनसेट। और सबसे बुरी चीज़ पता है क्या है यहाँ पे? मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, ये टावर,
ये जो आपको दिख रहे हैं ना मेरे पीछे, क्योंकि भाई इनके अंदर से ऐसी रेडिएशन निकलती है बहुत ख़राब वाली, जो काफ़ी बीमारियां पैदा करती है। और जो चिड़िया बर्ड्स है वो उनके लिए ख़तरनाक है, हमारे लिए ही ख़तरनाक है यार। अब तो फिर भी रह लेते हैं इन चीज़ों में, पर बर्ड वो सहन नहीं कर पाती इसकी रेडिएशन, वो मर जाती है जल्दी। गाइस देखो छत पे एक हमारा दोस्त भी बैठा हुआ है, ये देखो अलग चुपके से। मैंने तो इसको अभी देखा है, मैंने जब नहीं देखा था। पता नहीं नीचे क्या देख रहा है, आई थिंक ये वो देख रहा है कबूतर, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अच्छा ये यहाँ की रखवाली करता है ना। ओहो देसी बॉय, देसी बॉय। आप लोग देखिए, ये सामने सुपरनोवा की बिल्डिंग दिख रही होगी आपको बिल्कुल, और देख रहे हो पोल्यूशन कितना है। वैसे ये है वो पार्क जो बनने वाला है, ये देखो यहाँ पे रोड है और ये बहुत बड़ा पार्क है और इसमें काफ़ी काम चल रहा है और इसकी टिकट भी शुरू हो जाएगी कुछ टाइम बाद। उससे मुझे इतना डर लग रहा है, तो इसको पता नहीं क्यों नहीं लग रहा डर। ये तो आराम से बैठा है, देखो कितना नीचे है। और उसको देखो चौधरी साहब देसी बॉय, डर ही नहीं रहा। तो इसे बोलते हैं जिगरा। ये है असली खतरों का खिलाड़ी जो बिल्कुल मुडेल पे बैठा है, इसको डर ही नहीं है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। अब मुझे तो डर लग रहा था भाई, वहाँ खड़े होते ऐसे पैर से कांपने लगे। बच्चों को देखो कैसे रील बना रहे हैं अपनी छत पे खड़े हो गए, और ये अपना डांसिंग स्टेप, ये क्या बात है, ये नाइस स्टेप। छोटे छोटे बच्चे रील्स बना रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि भाई रील। और ये आ गया अपना घर बुआ का। अंदर कहाँ घुसा रहा, गली में, यहीं लगा दे। साले बुआ राम राम। क्या चल रहा है, क्या करूँ इसका कड़ेगा? बड़ा मलूक लग रहा हो। अरे मलूक तो हम बचपन से ही है बुआ। आज आज मैंने लगा ली फेयर लवली, फेयर एंड लवली। दाल कौन सी दाल? चलो जी मूंग मसूर की दाल बन रही है, तो गाइस सब मूंग मसूर की दाल खाएंगे आज। तू क्या खाएगा भाई? हलवा बेसन का? ये देखो लड़कियों की तरह शर्माता रहेगा है। चल चल गुत गए गुत गए गुत गए। डंपर पलट गया गाड़ियों के ऊपर। ला रही काजू कतली, तो जिसको खानी है भाई कमेंट में बता दो, मिल के खिला दूंगा। आ जाओ भाई, बुआ ने कह दी आ जाओ खा लो काजू कतली। वह तू क्यों खा रहा है, वैसे फैला पड़ा है। तू भी देख रहा है चाय के साथ काजू कतली। अरे एक कौन आ गया, बुआ भाग गई। लेकर आ जाओ। चलो। अरे ये कौन है, ये कौन है? छोटी बुआ है। ये तो तुमने वो वाली बात। भाई ये अपनी स्कॉर्पियो S9 देख रहे हो, ब्लैक अलॉय व्हील। तू महंगा हो गया क्या? नहीं, तेरी आंखें टेढ़ी सी लग रही है, ये टीवी ज्यादा देखता है। मैं आज तक गाड़ी में पहले गाड़ी में दिन तनी लगी। ठीक है। तो गाइस ये है अपना प्लॉट, एक मंजिल का, 2 मंजिल हो गई यहाँ से लेके आपका वहाँ तक, और ये एंट्रेंस है। तो मैं भी वही सोच रहा था, वो पत्थर वो दाना लगवाने की। बाकी ये है अपना कमरा, इसको ठीक करवाएंगे हम। अभी ऐसी हालत हो रही है क्योंकि इसमें वैसे ही सामान पड़ा हुआ है, पेंट की बाल्टी और वो पाइप समरसीबल वाला, ये खाट पड़ी है, ये हमारा बाथरूम है, ये सब ठीक होगा। और यहाँ से ये मोटर वोटर का सिस्टम है। ये हमारा पर्सनल रूम है। अभी तो इसमें बैठ भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। देख लो जाले, मकड़ी के जाले, जाले जाले मकड़ी के जाले, स्पाइडरमैन, वही स्पाइडरमैन। ओह ये किराया का काम वाम करके बना रहा है। ओ मक्खी मच्छर हो, कहाँ देख रहो, कहाँ देख रहो, देख रहो लौंडा, यू है तुम पे। अरे मौन जाओ, लपाटे ऐसे लगेंगे, मक्खी मच्छर हो। बुआ तो दुबग्गी भाई। अरे मच्छर है क्या तू? ना। अरे ऐसे लपाड़े लगेंगे, ऐसे लपेड़ेंगे। तो भाई
काम धंधा करो अपना का। मैं करवा रहा हूँ कंपटीशन तनिष्का और इसका वंश का पुशअप। तो अब देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। कौन, तू जीत जाएगा वंश? हरा देगा इसका तनिष्क को? अरे इधर देख के कर, बोल यूं क्या कर रहा है तू हार सकता है पर जीत के दिखाइए भाई। जीतने वाले, हारने वाले की जीतने वाले की कभी हार नहीं होगा, हारने वाले की कभी जीत। सॉरी, हाँ, हारने वाले को कुछ नहीं कहते। तो तुम दोनों जल्दी से कंपटीशन करो, चलो। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आगे ही लाइन याद है। अबे नॉर्मल पुशअप्स कर लो, ये क्या देसी अखाड़े वाले कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सामने देख, 16 17 18 19 20 21 22 23। और भाई ये वंश जीत गया, मतलब तू बाजीगर नहीं बन पाया। बाजीगर बना है, कौन बना है? वंश। के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो भाई बाजीगर तो बन गया वंश। पहले ऐसे करते हैं, करिए जी। एलिश किस करे? तू करिए, कैसे करती है एलिश? वो कैसे करे एलिश? तुम्हारी तरफ बिल्कुल लगेगी कर। तू करिए, कैसे करे एलिश? मुझे तो आता नहीं है भाई, मुझे नहीं आता। खुद करना। अरे सीधा तो खड़ा हो जा, हाथ हटा। अरे ये क्या है भाई? क्या बन गया भाई वंश तू? ये कहाँ लगा के क्या करियो? ये क्या है भाई? अपना देसी खाना, सुबह बैठे हैं टीवी देखते हुए, हम खा रहे हैं अपना खाना। इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच चल रहा है, अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का और इंडिया का मैच चल रहा है। देखते हैं कौन जीतती है। हमें पता है इंडिया जीत